सकल पंच राठौड़ समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मनोज जी राठौड़ से मिलने उनके गृह निवास पर उभरता राठौड़ समाज मिशन के सामाजिक उत्प्रेरक श्री RN जी राठौड़ बधाई देने पहुंचे। उनके साथ में सकल पंच समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री हरीश राठौड़, पत्रकार श्री रवि राठौड़, श्री धर्मेंद्र राठौड़, सकल पंच राठौड़ समाज के श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री ललित जी राठौड़ उपस्थित थे। राठौड़ पत्रिका समाचार पत्र के संपादक श्री लोकेन सिंह राठौड़ ने RN राठौड़ सर से राठौड़ तीर्थ के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि राठौड़ तीर्थ के लिए जमीन देखी जा रही है और 101 संस्थापक संरक्षक की संख्या शीघ्र ही पूरी होने वाली है, जिसमें कुछ ही नाम शेष है। देखे विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज इंदौर में हम यहाँ पर मनोज जी राठौड़ जी के घर पर उपस्थित हैं और आज यहाँ पर उज्जैन से RN जी राठौड़ सर भी आए हुए हैं, जो कि अभी सकल पंच राठौड़ समाज के अध्यक्ष मनोज जी को निर्विरोध चुना गया और उनके सम्मान के लिए यहाँ पर RN सर आए हैं और उनको बधाई देने आए हैं। इसी विषय पर हम कुछ सामाजिक चर्चा भी करेंगे RN सर से। और सबसे पहले जो कि एक मुख्य विषय चल रहा है हमारे पूरे राठौड़ समाज का, जो कि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रचलित है कि आखिर राठौड़ तीर्थ क्या है, तो इस विषय में हम श्री RN राठौड़ सर से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसा कि राठौड़ तीर्थ की परिकल्पना है उसके बारे में बताएं सर आप। राठौड़ तीर्थ एक ऐसा तीर्थ बनने जा रहा है जो संपूर्ण देश में फैले हुए राठौड़ समाज का दर्शन बनेगा, उसके गौरव का केंद्र बनेगा, जहाँ पर सेवा, समर्पण और सृजन का एक अद्भुत आध्यात्मिक गौरव का केंद्र बनाने का संपूर्ण राठौड़ समाज का स्वप्रेरित प्रयास है। और इस राठौड़ तीर्थ के जो कल्पना की गई है, उस कल्पना में एक 150 बिस्तर का हॉस्पिटल, 100 कमरों का हॉस्टल, 50 कमरों का आनंद आश्रम और इस तीर्थ की जो सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा और विशाल म्यूज़ियम बनाया जाएगा। म्यूज़ियम ही राठौड़ तीर्थ है वास्तव में। उस म्यूज़ियम में हमारे समाज की सारी शख्सियतों को मोम के पुतले के रूप में अंकित किया जाएगा, उनके जीवन परिचय को दर्शाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे देखे, उससे सीखे और आगे बढ़े। क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं और उनके सृजन के लिए, उनके उन्नति के लिए हमको एक ऐसा केंद्र बनाना है जो एक तीर्थ के रूप में होगा। मानव का बेहतर सृजन ही सबसे सच्ची ईश्वर की प्रार्थना है, ऐसा हम मानते हैं। और इसी विश्वास के साथ एक राठौड़ तीर्थ की कल्पना की गई है जो आप लोगों के सामने है। सर, ये किस तरह से और कैसे की जाएगी सर? ये राठौड़ तीर्थ राठौड़ समाज के स्वप्रेरित समाज सेवकों के माध्यम से पूरी की जाएगी और इसमें 101 सदस्य का एक राठौड़ तीर्थ न्यास बनाया जा रहा है। इस राठौड़ तीर्थ न्यास के लिए 1 लाख रुपए की सदस्यता राशि निर्धारित की गई है और इसकी पहली शर्त यह रखी है हमने कि अंतर आत्मा से इस न्यास का व्यक्ति को सदस्य बनना है। उसके लिए उसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन जो मन से इस राठौड़ तीर्थ न्यास का सदस्य बनेगा तो हमारी मान्यता है कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक समर्पण का भाव होगा और उसे इस सपने को वो जल्दी से पूर्ण कर पाएंगे और कम विवादों के साथ पूर्ण होगा। तो वो जो 101 मेंबर है वो फाउंडर मेंबर कहलाएंगे? जी, वो 101 मेंबर जो है वो फाउंडर मेंबर कहलाएंगे और वो 101 ही रहेंगे और आजीवन रहेंगे। 102वां सदस्य नहीं होगा। इसके बाद जो सहयोग देना चाहेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो दान के रूप में दे सकेंगे, अन्य रूपों में दे सकेंगे, लेकिन फाउंडर मेंबर नहीं हो सकेंगे। फाउंडर मेंबर बनने के लिए 1 लाख रुपया और स्वप्रेरित भाव जरूरी है। तो अभी जैसे कितने मेंबर हो गए हैं टोटल आपके? लगभग 101 मेंबर जो बनना है उसमें हमारे 6 मेंबर और कम पड़ रहे हैं। मतलब 95 मेंबर्स पूर्ण हो गए। अच्छा, 95 हो चुके हैं, 6 मेंबर बाकी हैं अभी। तो मतलब निश्चित ही मार्च के माह तक शायद पूरे हो जाएंगे। हाँ, आशा तो यही है कि आज और कल में ही कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा
मुझे पूर्ण विश्वास है। तो जैसे ही 101 मेंबर पूर्ण होंगे तो उसके बाद फिर आगे कदम क्या रहेगा आपका? हमारा न्यास का कार्य गतिशील है, हमारे ज़मीन देखने का कार्य गतिशील है। बाबा महाकाल की कृपा रही तो इस साल में हम भूमि पूजन कर पाएंगे। ज़मीन हम देख रहे हैं, लगभग 35 बीघा ज़मीन हमें चाहिए। एक काल्पनिक रूप से हमने जो कल्पना की है, जिसका वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे दिखाएं। और मैं संपूर्ण समाज, पूरे देश में फैले हुए राठौर समाज को ये कहना चाहता हूँ कि उठें, जागें, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, क्योंकि हमारी पीढ़ी, हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे, और उनके निर्माण के लिए हमें कुछ करना होगा और हम सबको आगे आके करना होगा और मन से करना होगा। निश्चित है सर, जो आपने स्वप्न देखा है वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। तो हम ये मान रहे हैं कि मतलब अभी एक आध महीने में शायद ज़मीन का कार्य भी शुरू हो जाएगा और आगे आप उसको कर पाएंगे, ज़मीन का काम। जी, हमारा ज़मीन देखने का कार्य भी लगातार चल रहा है। कुछ ज़मीनें देखी भी हैं हमने, एक दो ज़मीन हमारी कल्पना को पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं, कि हाथ में है कि अगर वो ज़मीन हमें पसंद आ जाती है, हमारी टीम को पसंद आ जाती है, कहाँ पर देख रहे हैं सर वो ज़मीन? उज्जैन और उज्जैन के सराउंडिंग इलाके में, अच्छा। उसके आसपास हम देख रहे हैं, क्योंकि बाबा महाकालेश्वर है, उज्जैन इंदौर एजुकेशन हब है। हमारे मिशन उभरता राठौर समाज मिशन का एक सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम यह है कि हम कलेक्टर वाली समाज के रूप में समाज को देखना चाहते हैं, और उसके सृजन के लिए हमें उज्जैन इंदौर सबसे बेहतर जगह है, जहां हम एजुकेशन का बहुत अच्छा वातावरण बना सकते हैं और सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे युवाओं को, ताकि वो बहुत बेहतर शिक्षा के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है सर, जो बहुत अच्छा प्रयोजन आप लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि अभी कुछ ही मेंबर शेष है, 5-6 मेंबर ही शेष हैं, तो मुझे लगता है शायद इस सप्ताह में या मार्च में ही पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये मिशन की एक इसमें तेज़ी आ जाएगी और बहुत जल्दी से मिशन आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका लोकेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।